राज की जय। श्रमण शिरोमणि निर्यापक महाश्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महामुनि राज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। योग में हम मनोयोग वचन योग को पढ़ते हुए जब काय योग की ओर आए, उसमें औदारिक काय योग और औदारिक मिश्र काय योग के विषय में कल की कक्षा में समझा था। जो औदारिक काय योग है, तो उदार में जो हो उसको कहते हैं औदारिक, तथा उदार में होने वाले काय योग को औदारिक काय योग कहते हैं। औदारिक शरीर रूप परिणमन करने के योग्य नो कर्म वर्गनाओं को आकर्षित करने की जो आत्मा में शक्ति है, उसको अथवा औदारिक शरीर के अवलंबन से होने वाले आत्म प्रदेशों के परिस्पंदन को औदारिक काय योग कहा जाता है। औदारिक मिश्र काय योग किसे कहते हैं? औदारिक शरीर अंतर मुहूर्त काल तक अपूर्ण मतलब अपर्याप्त होता है, उस शरीर को औदारिक मिश्र कहते हैं। औदारिक मिश्र काय के साथ जो आत्मा प्रदेश परिस्पंदन होता है या आत्मा में परिस्पंदन होता है, वह योग है, तो वह औदारिक मिश्र काय योग है। अभी शरीर पर्याप्ति के अभाव में औदारिक काय योग संभव नहीं है। कार्बन और औदारिक वर्गना का यहाँ पर मेल बना हुआ है, इस कारण से इसको मिश्र कहते हैं। ऐसा कल की कक्षा में हमने पढ़ा था। इसी के साथ साथ जो नौ भेद होते हैं, नौ भेद के आगे हमने जो ये भाषा अनुभयात्मक है तो क्यों है, मनोयोग और वचन योग का मूल कारण क्या है, सहयोग केवली का मनोयोग उपचार से होता है वो कैसे होता है, केवली भगवान का मनोयोग क्यों मानना है, इस विषय को भी कल की कक्षा में समझा था। आज हमको वैक्रियक काय योग देखना है। वैक्रियक जो है वह वैक्रियक काय योग मतलब जिनका वैक्रियक शरीर होता है उनका वैक्रियक काय योग होता है। और वैक्रियक मिश्र काय योग जो वैक्रियक शरीर बनने की पूर्व की स्थिति है, निवृत्त पर्याप्तक अवस्था, उसको वैक्रियक मिश्र काय योग कहते हैं। 234 नंबर की गाथा देखिए। वेगुवियौ तत्थम वेगुवियौ तत्थम विजानमिस्सं तु अपरिपुन्नं तम् विजानमिस्सं तु अपरिपुन्नं तम् ज्योतेन संपजोगो ज्योतेन संपजोगो वेगुवियमिस्सजो गोसो वेगुवियमिस्सजो गोसो। एक साथ बोलेंगे। वेगुवियौ तत्थम विजानमिस्सं तु अपरिपुन्नं तम् ज्योतेन संपजोगो वेगुवियमिस्सजो गोसो। देखिए, कल वैक्रियक काय योग के विषय में हमने समझा नाना प्रकार के गुण और रिद्धियों से युक्त देव तथा नारकियों के शरीर को वैक्रियक कहते हैं। उसके लिए दूसरा शब्द विगुर्व आया और विगुर्विक भी आया है। तो शुभ और अशुभ प्रकार के गुण, अनिमा महिमा आदि रिद्धियों से युक्त देव और नारकियों के शरीर में उसके द्वारा जो आत्म प्रदेशों में परिस्पंदन होता है उसको वैक्रियक काय योग कहते हैं। ये अशुभ गुण और अशुभ रिद्धियां जो है वो नारकियों की अपेक्षा से है। विक्रिया जो होती है वो क्या है? तो विक्रिया का अर्थ है शरीर के स्वाभाविक आकार के सिवाय विभिन्न आकार बनाना। देव और नारकियों का शरीर जो
मतलब उनका उनके शरीर का जो निर्माण होता है वो जिन वर्गनाओं से होता है, उनमें यह योग्यता रहा करती है कि उन वर्गनाओं को हर अंतर मुहूर्त में जो है वो मतलब बदले। तो उसको वैक्रिय क्या वैगुर्विक वर्गना कहते हैं। ये विक्रिया शुभ और अशुभ, पृथक और अपृथक दोनों तरह की मानी गई है। हमने आगे पढ़ा था देव और नारकियों के वैक्रियक शरीर के अलावा बादर तेजस कायिक और वायु कायिक तथा संगी पर्याप्त पंचेंद्रिय तिर्यंच एवं मनुष्य तथा भोग भूमि तिर्यंच और मनुष्य भी औदारिक शरीर के द्वारा जिनके शरीर में योग्यता पाई जाती है वो विक्रिया करते हैं। मतलब देव और नारकियों को छोड़ के सब में हो जरूरी नहीं है, लेकिन इन सब में हो सकती है। अब यहां पर कह रहे हैं वैक्रियक काय योग, तो जब तक वैक्रियक शरीर पूर्ण नहीं होता है तब तक उसको वैक्रियक मिश्र कहते हैं, और उसके द्वारा होने वाले योग को आत्म प्रदेश के परिस्पंदन को वैक्रियक काय योग कहते हैं। अब अभी यहाँ पर जो हम पढ़ रहे हैं वह क्या है, वैक्रियक मिश्र काय योग। तो वैक्रियक मिश्र का योग क्या है, वेगु विय उत्तथम विजान मिस्सम तु अपरिपूर्णम तम। अब यहाँ पर वेगुवीय उत्तथम, वैगुर्वीय मुक्त अर्थ, विजान मतलब जानना है, मिस्सम तु मिश्र, अपरिपूर्णम तम, अपरिपूर्ण मतलब जब तक वो अपरिपूर्ण है, जो तेन संप्रयोगो, जो उसका संप्रयोग है, वेगुवीय मिश्र जोगो सो, वह वैगुर्विक मिश्र का योग है। कल इस गाथा को सामान्य रूप से हमने समझा था। अभी समझिए, जो वैक्रियक कायोग हमने पढ़ा और जो वैक्रियक शरीर हमने पढ़ा, तो वह जितने काल अंतर मुहूर्त तक पूर्ण नहीं होता है, शरीर पर्याप्ति के पूर्णता के अभाव के कारण वैक्रियक का योग जो है उनका हो नहीं सकता है, क्योंकि शरीर पर्याप्ति अभी पूर्ण नहीं है। तो अभी क्या है, अभी कार्बन का योग और वैक्रियक का योग जो है उसका प्रारंभ है, इन दोनों की मिली जुली अवस्था है, तो ये वैक्रियक मिश्र है। मिश्रपना मतलब जैसे औदारिक मिश्र हमने कहा, वैसे ही वैक्रियक मिश्र। वैक्रियक मिश्र से युक्त संप्रयोग अर्थात कर्म नो कर्म ग्रहण करने की जो शक्ति है, वह अपर्याप्त काल मात्र आत्मा के प्रदेशों का चंचल होना, उसको वैक्रियक मिश्र का योग कहते हैं। और अपर्याप्त योग का नाम ही मिश्र योग होता है, यह हमको याद रखना है। तो वैक्रियक शरीर अंतर मुहूर्त काल तक पूर्ण नहीं होता, तब तक उसे वैक्रियक मिश्र कहते हैं। कार्बन और वैक्रियक कर्मनाओं का मेल होने से इसको मिश्र कहा जाता है। स्क्रीन पर देखिए, वैक्रियक मिश्र काय के साथ जो आत्मा के प्रदेशों का परिस्पंदन है वह वैक्रियक मिश्र का योग है। यानी अभी शरीर पर्याप्ति के अभाव में वैक्रियक का योग भी संभव नहीं है। तो निवृत्त पर्याप्तक अवस्था में वैक्रियक मिश्र का योग होता है। यह वैक्रियक शरीरधारी जीवों के भव का प्रथम समय है। तो वैक्रियक मिश्र का योग किसके होगा, देव और नारकी के। कब होगा, जब शरीर से सॉरी जन्म से शरीर पर्याप्ति पूर्ण होने तक। कब तक होगा, अंतर मुहूर्त काल तक। क्या इस योग में मरण संभव है, नहीं, इसमें मरण संभव नहीं है। औदारिक मिश्र में वो लब्ध पर्याप्त की अपेक्षा वहां पे मरण हो जा रहा है, वैक्रियक में वो इसमें मरण जो है तो संभव नहीं है। अब देखिए 235 नंबर की गाथा। यहाँ पर अब जो है उत्कृष्ट महामुनिराज जो कि आहारक शरीर मतलब उनका जो है तो निकलता है, उनके विषय में बड़ी सुंदर चर्चा 4-5 गाथाओं के माध्यम से आचार्य महाराज यहाँ पर करते हैं। आहार शुद्धेनय, आहारस्य उदयेनय, पमत्तविरदस्य होदि आहारम्, पमत्तविरदस्य होदि आहारम्, असंजम परिहरन्
असंजम परिहरनट्ठम संदेह विनाशनट्ठम च संदेह विनाशनट्ठम च। एक साथ बोलेंगे। आहार शुद्धयेनय पमत्त विरदस्स होदि आहारम असंजम परिहरनट्ठम संदेह विनाशनट्ठम च। देखिए, आहारस्य उदयेन मतलब आहारक शरीर नाम कर्म के उदय से। आहारस्य उदयेन आहारक जो शरीर नाम कर्म है उसके उदय से। पमत्त विरदस्य पमत्त विरदस्य मतलब प्रमत्त वीरत नामक छठवें गुणस्थान वर्ती मुनि के। प्रमत्त विरत नामक छठवें गुणस्थान वर्ती मुनियों के आहारस्य उदयेन आहारक शरीर नाम कर्म के उदय से। आहारम आहारम मतलब आहार वर्गना रूप पुद्गल स्कंदों के। आहारक शरीर रूप जो परिणमना है उनका, वो जो है वह आहारक शरीर उनका होता है। क्यों होता है? असंजम परिहर नट्ठम असंयम को परिनट्ठम असंयम के परिहरणार्थ के लिए। असंयम ना हो जाए मतलब मुनि जो यहाँ से वहां विहार करते हैं, हो सकता है किसी जीव की हिंसा हो। वैसे तो चार हाथ जमीन देखकर ही चलते हैं, उसके उपरांत भी चौमासे में एक जगह रोका जाता है। क्यों? क्योंकि इन दिनों जीवों की उत्पत्ति अधिक होती है। भले ही देख के चल रहे हैं लेकिन फिर भी किसी जीव की हिंसा हो सकती है। तो उतनी भी हिंसा ना हो, ऐसा उतना भी असंयम ना हो। असंयम परिहरनट्ठम असंयम के परिहरण के लिए, असंयम के परिहरणार्थ के लिए। संदेह विनाशनस्थम संदेह विनाशनट्ठम संदेह के विनाश के लिए। तो अढ़ाई द्वीप में तीर्थ यात्रा के निमित्त से, असंयम को दूर करने के निमित्त से, रिद्धि युक्त होने पर भी श्रुत ज्ञानावरण और वीर्यांतराय कर्म के क्षयोक्षम की मंदता होने से शास्त्र के अर्थ में धर्म ध्यान का विरोधी ऐसा कोई संदेह हो गया तो संदेह विनाश नट्ठम संदेह को दूर करने के निमित्त से आहारक शरीर जो है उत्पन्न होता है। किनके होता है? प्रमत्त गुणस्थानवर्ती छठे गुणस्थान के जो मुनि महाराज जी है उनका। तो आहारक रिद्धिधारी छठे गुणस्थानवर्ती मुनि महाराज जी के आहारक शरीर नाम कर्म के उदय से यह पुतला निकलता है। कारण क्या दिया? असंयम के परिहरण के लिए और जो संदेह है उस संदेह को दूर करने के लिए। धर्म ध्यान कर रहे हैं, एकाद विषय का चिंतन आ गया, जैसे अभी हम पढ़ रहे थे छद्मस्त को आदि दीपक माने अंत दीपक माने। अंत दीपक मानना ज्यादा उचित लग रहा है क्योंकि इसके आगे नहीं है। लेकिन जीव का जो शुरुआत से है वह भी तो छद्मस्त से ही है। उसके उपरांत वो आगे बढ़ रहा है, एक मन में शंका हो रही है। फिर ऐसा लग रहा है कि इसको आदि मानेंगे तो फिर जीव को भी आदि मानना पड़ेगा। क्या है? संदेह हो गया। अब संदेह दूर करने के लिए कोई नहीं है तो उनके मन में विकल्प चल रहा है। तो यदि वो रिद्धिधारी है तो उनके मस्तक से यह आहारक पुतला निकलता है। ये कैसा होता है आगे आगे खुद आचार्य महाराज चर्चा करेंगे। बड़ा सुंदर वर्णन है आहारक के विषय में। ये गाथाएं बिल्कुल याद कीजिए, मतलब हमेशा ये काम आएगी। 236 नंबर की गाथा देखो। नियखेते केवली दुग नियखेते केवली दुग विरहे निकम्मन पहुदि कल्लाने।
विरहे निकम्मन पहुदी कल्लाने, परखेते संवित्ते, परखेते संवित्ते, जिन जिन घर वंदनठम च, जिन जिन घर वंदनठम च। एक साथ बोलेंगे। नियखेते केवली दुग, विरहे निकम्मन पहुदी कल्लाने, परखेते संवित्ते, जिन जिन घर वंदनठम च। नियखेते, नियखेते मतलब निज क्षेत्र में। निज क्षेत्र क्या? जहां अपनी गमन शक्ति हो, जहां तक हम जा सकते हैं, उस क्षेत्र को निज क्षेत्र कहते हैं। हमारी गमन शक्ति कहाँ है? हम संपूर्ण विश्व में जा सकते हैं, श्रावक है। मुनि महाराज जी की गमन शक्ति क्या है? उनको वो भारत वर्ष में अपने आप को जो है सीमित कर लेते हैं, क्योंकि आगे न तो जैन श्रावकों के घर है, ना ही पैदल जाने योग्य रास्ता है, ना ही जिन धर्म योग्य परिस्थिति है। तो उनको वही निज क्षेत्र कहा जाएगा। तो निज क्षेत्र जहां अपनी गमन शक्ति हो, वहां केवली दुग, केवली दुग विरहे। केवली दुग मतलब दो, दोनों केवलियों का विरहे, विरह हो मतलब दोनों केवली ना हो। दोनों केवली कौन? केवली और श्रुत केवली। केवली मतलब साक्षात 13वें गुणस्थानवर्ती मुनि महाराज, जिनकी गंधकुटी लगे या फिर तीर्थंकर हो तो समवसरण लगे। श्रुत केवली मतलब संपूर्ण श्रुत का जिनका अभ्यास हो। तो केवली दुग विरहे, तो ना केवली है ना श्रुत केवली है। निक्कमन, निक्कमन मतलब निष्क्रमण। अब क्या हो गया? अपने क्षेत्र में केवली और श्रुत केवली का विरह हो गया, अभाव हो गया। इस कारण से उनको निक्कमन पहुदी कल्याणे। निक्कमन मतलब निष्क्रमण, पहुदी मतलब प्रभुदी, कल्याणे और कल्याण में। पर खेते, पर खेते मतलब दूसरों के क्षेत्र में। दूसरों के क्षेत्र मतलब यहाँ पर क्षेत्र से क्या कहना है? जहां पर औदारिक शरीर नहीं जा सकता है, औदारिक शरीर की गमन शक्ति नहीं है। केवली श्रुत केवली जिस क्षेत्र में पाए जा रहे हैं, अब हमारे क्षेत्र में तो केवली श्रुत केवली नहीं है, लेकिन दूसरे क्षेत्र में जैसे यहाँ से विधेय क्षेत्र में केवली श्रुत केवली है। अब वहां जाना है, औदारिक शरीर तो नहीं जा सकता है, फिर क्या करे? निष्क्रमण, निष्क्रमण मतलब जो निर्वाण कल्याणक है, या फिर प्रभूति कल्याण मतलब विभिन्न प्रकार के कल्याण हैं, तप ज्ञान निर्वाण कल्याणक हो। असंयम को दूर करने के निमित्त से, या फिर संदेह को दूर करने के निमित्त से, या फिर जिन मतलब जिनेन्द्र भगवान के दर्शन के लिए, या फिर जिन घर। देखो मंदिर के लिए कितना अच्छा शब्द आया है, जिन घर। जिनेन्द्र भगवान का घर मतलब जिन मंदिर के वंदनठम, वंदना के निमित्त से गमन करने को उद्यमी हुए जो प्रमत्त संयमी मुनि महाराज जी है, उनका आहारक शरीर निकलता है। तो अपने क्षेत्र में केवली तथा श्रुत केवली का अभाव होने पर, किंतु दूसरे क्षेत्र में जहां पर औदारिक शरीर से उस समय पहुंचा नहीं जा सकता, केवली या श्रुत केवली के विद्यमान रहने पर, अथवा तीर्थंकरों के दीक्षा कल्याण आदि 3 कल्याणकों में से किसी के होने पर, या फिर जिनेन्द्र भगवान की वंदना करनी हो, या फिर जिन ग्रह मतलब जिन मंदिर की वंदना करनी हो, तो आहारक रिद्धि वाले 6ठे गुण स्थानवर्ती प्रमत्त मुनि महाराज जी के आहारक शरीर नाम कर्म के उदय से यह शरीर उत्पन्न होता है।
निज क्षेत्र जहां अपनी गमन शक्ति, पर क्षेत्र जहां अपने औदारिक शरीर की गमन शक्ति नहीं हो। तो अपने क्षेत्र में केवली श्रुत केवली के अभाव में और पर क्षेत्र में उनके सद्भाव में सूक्ष्म अर्थ को ग्रहण करने के लिए, संदेह को दूर करने के लिए, असंयम के परिहार के लिए, तीर्थंकरों के दीक्षादि तीन कल्याणकों में जानने की इच्छा है, देखना है साक्षात, या फिर जिन या जिन ग्रह की वंदना के लिए आहारक शरीर निकलता है। कैसा होता है वो आहारक शरीर? देखो 237 नंबर की गाथा। उत्तम अंगम हवे, उत्तम अंगम हवे, धातु विहीनम सुहम असंहननम, धातु विहीनम सुहम असंहननम, सुहसंठानम धवलम, सुहसंठानम धवलम, हत्तपमान पसथुदयम्, हत्तपमानं पसदुदयम्, उत्तम अंगम हवे, धातु विहीनम सुहम असंहननम, सुहसंठानम धवलम, हत्तपमानं पसदुदयम्, उत्तम अंगम हवे। कैसा है वह आहारक शरीर? तो वह उत्तम अंग वाला हवे मतलब होता है, धातु विहीनम, सप्त धातु से रहित है, सप्त धातु से रहित है, सुहम, शुभ नाम कर्म के उदय से प्रशस्त अवयवधारी शुभ है, असंहननम, असहननम मतलब अ मतलब रहित, सहनन मतलब सहनन से, तो सहनन अर्थात हड्डियों के बंधन से रहित है। सुह संठानम, सुह मतलब शुभ, संठानम संस्थान वाला, शुभ मतलब जो समचतुरस्त्र संस्थान या उत्तम अंगोपांग का धारक है। इसके बाद धवलम, एकदम धवल है, श्वेत वर्ण वाला है, कहते हैं चंद्रकांत मणि के समान श्वेत वर्ण वाला है। कितना बड़ा है? हत्त प्रमाणम, एक हाथ प्रमाण, बस इतना, हत्त प्रमाणम, पसत्थुदयम, और प्रशस्त उदय वाला है। तो वह आहारक शरीर रसादिक सप्त धातु से रहित, शुभ नाम कर्म के उदय से प्रशस्त अवयवधारी शुभ, सहनन अर्थात जो हड्डियां है उसके बंधन से मुक्त, समचतुरस्त्र संस्थान वाला, चंद्रकांत मणि के समान श्वेत धवल वर्ण वाला, एक हाथ प्रमाण। तो यहाँ पर 24 व्यवहार अंगुल प्रमाण एक हाथ होता है, ऐसा समझना है। प्रशस्त, जो आहारक शरीर बंधन आदि पुण्य रूप प्रकृतियों का उदय जिसका होता है उसको बोलते हैं प्रशस्त उदयम। मतलब आहारक शरीर बंधन आदि पुण्य रूप प्रकृतियों का उदय है, ऐसा आहारक शरीर कहां से निकलेगा? तो पहला शब्द दिया, उत्तम अंगम हवे, वह आहारक शरीर उत्तम अंग से निकलेगा। उत्तम अंग मतलब, उत्तम अंग मस्तक को कहा जाता है, मस्तक से निकलेगा। देखो यहाँ पर कहाँ से उत्पन्न होता है? उत्तम अंग से, मतलब सिर में से। कितना बड़ा? एक हाथ प्रमाण। रंग क्या है? श्वेत वर्ण। संस्थान कौन सा है? समचतुरस्त्र संस्थान। अवयव, शुभ नाम कर्म के उदय से शुभ, सहनन और रसादि सप्त धातु से रहित, और व्याघात बाधा से रहित, न किसी से रुकता है न किसी को रोकता है, ऐसा उनका आहारक शरीर निकलता है। ठीक है। हाँ, यहाँ पर गोविंद भैया जी प्रश्न पूछ रहे, बोलिएगा। हाँ, जय जिन भैया जी। ये जी। जो इसमें आया है आरक, इसमें कल्याणकों का, तो हम्म। इसमें अंतिम तीन कल्याणक ही लिए जाएंगे ना? हाँ, वही तो कह क्योंकि रहे हैं ना, पहले तीन ही दो तो कल्याणक। असंयम अवस्था के होते हैं, महाराज जी भी उसमें हाँ, जाते नहीं।
नहीं जाते, नहीं जाते, इसलिए तो उन्होंने कहा तीन कल्याणक, दीक्षा, तप और केवल, सॉरी, दीक्षा, निर्वाण और केवल ज्ञान, तीन हाँ, कल्याणक। ये तीन होना चाहिए। इसमें आदि लिखा था ना, इसलिए पूछा। आदि कहाँ लिखा है? निष्कर्मण आदि इसमें। नहीं, निक्कमन पहुदी, हाँ निक्कमन पहुदी मतलब निष्क्रमण प्रभूति कल्याणे, हाँ हाँ, आदि नहीं है लास्ट वो। में। ठीक है। प्रभूति मतलब यहाँ पर उत्तम कल्याणक, तो तप, ज्ञान और निर्वाण कल्याणक, ये ही। जी, ठीक है। ठीक है। हाँ जी। जी। हाँ, देखिए, ऐसे 200 ये 37 नंबर की गाथा के माध्यम से हमने वो आहारक शरीर की और विशेषता समझी। 238 में और बता रहे हैं, औवाघादि अंतो, औवाघादि अंतो, मुहूर्त काल दिट्ठि जहन निदरे, मुहूर्त काल दिट्ठि जहन निदरे, पज्जति संपुन्ने, पज्जति संपुन्ने, मरणंपि कदाचि संभवई, मरणंपि कदाचि संभवई। एक साथ बोलेंगे, औवाघादि अंतो, मुहूर्त कालठिदि जहन्नितरे, पज्जति संपुन्ने, मरण मरणंपि कदाचि संभवई। औवाघादि, वह आहारक शरीर जो है वह अव्याघाती है। अव्याघाती मतलब अव्याबाध वाला है, मतलब वैक्रियक शरीर जैसे किसी वज्र से या पर्वत आदि से रुकता नहीं है और स्वयं किसी को रोकता भी नहीं है। ठीक ऐसे ही यह जो सॉरी आहारक शरीर है, यह अव्याबादी है, ना किसी से रुकेगा, ना ही किसी को रुकेगा, रोकेगा। अंतो मुहूर्त काल ठिदी, ठिदी मतलब स्थिति कितनी, अंतो मुहूर्त काल, इसकी उत्कृष्ट स्थिति अंतर मुहूर्त काल, इसकी जघन्य स्थिति अंतर मुहूर्त काल। तो इसकी जघन्य और उत्कृष्ट दोनों स्थिति अंतर मुहूर्त काल ही है। क्यों? जहन निदरे, आगे शब्द क्या दे रहे हैं? जहन निदरे, जहन मतलब जघन्य, इदरे मतलब उत्कृष्ट, तो इसकी उत्कृष्ट और जघन्य स्थिति कितनी होगी? अंतर मुहूर्त। पज्जति संपुण्य, संपूर्ण मतलब संपूर्ण हो जाए, पज्जति मतलब पर्याप्ति, मतलब आहारक शरीर पर्याप्ति यदि पूर्ण हो जाए तो कदाचित मरणम भी संभवई, मरण भी संभव है। कदाचित किसी आहारक का योग के धारक प्रमत्त मुनि का आहारक का योग के काल में अपने आयु के क्षय से मरण भी हो सकता है। आयु क्षय हो गई तो आयु क्षय होते ही उनका मरण भी संभव है। तो उनके जो आत्म प्रदेश है, वो आत्म प्रदेश मतलब आहारक शरीर जहां पर होगा वहां से और इनके मूल शरीर से एक साथ बाहर निकलेंगे और फिर वो बाहर वैसे ही निकल जाएंगे। मतलब उस अंतर मुहूर्त में इनका मरण भी हो सकता है। ऐसे इनका जो है तो यह पुतला निकलता है, उस समय इनका मरण भी संभव है। तो जघन्य समय अंतर मुहूर्त, उत्कृष्ट अंतर मुहूर्त, लेकिन जघन्य से विशेष अधिक। क्या आहारक योग का मरण हो सकता है? तो कह रहे हाँ, हो सकता है, परंतु आहारक मिश्र का योग में मरण संभव नहीं है, उसमें मरण संभव नहीं है। इस तरह से अब यहाँ पर शायद सागर भैया भी यही प्रश्न पूछ रहे हैं कि आत्मा के प्रदेश तो वहां पर भी है और आत्मा के प्रदेश यहाँ मूल शरीर में भी है। तो अब यहाँ पर वो जो ध्यानस्थ अवस्था में बैठे हुए हैं, जो मुनि महाराज जी, जब उनका आहारक पुतला निकलता है ना,
तो यहाँ पर वो ध्यानस्थ अवस्था में बैठे हुए हैं। अब उनका जो शरीर का है, मतलब वहां पर जो उनके प्रदेश जो है वो आहारक शरीर में जो गए हैं, तो जैसे वहां पर इनका मरण हो गया, तो कहते हैं कि उतने समय में वो जो है उनके जो आत्म प्रदेश है वो मूल स्थान पर आकर वहां पर मरण होगा। या फिर ये भी प्रमाण है कि वहीं से आत्म प्रदेश और ये मिल जो है तो दोनों भी एक हो जाते हैं। गोविंद भैया जी क्या कह रहे हैं आप? जी भैया जी, जय जिनेन्द्र। हाँ। मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे पहले के दोनों जो मिश्र शरीर है, उसमें तो कार्बन हाँ। शरीर का मिश्र है। और हाँ। इसमें क्या औदारिक का रहेगा या कार्बन का रहेगा? औदारिक। औदारिक और आहारक। तो फिर देखो इसमें ये कार्बन, कार्बन परमत। तो ऑलरेडी यहाँ है, कार्बन भी है, तेजस भी है। लेकिन यहाँ मिश्र की सापेक्षा से कहा जा रहा है औदारिक की भी वर्गनाएं हैं, और औदारिक से आहारक बनाया जा रहा है, इसलिए औदारिक और आहारक का मिश्र माना जाएगा। वो तो है, एक थोड़ा एक लॉजिक मेरा ये है कि जैसे परमत विरत ही निकालता है ये। हम्म। तो परमत परमाद का एक वो है अंश। हम्म। और परमाद एक मतलब परमत को उतना श्रेष्ठ नहीं माना गया ना। तो एक कर्म की नहीं कोटि में ले देखो, सकते। हमने हमने जब छठवां गुणस्थान पढ़ा था, तो वहां पर ये देखा था कि ये जो प्रमाद है वो हमारे जैसा प्रमाद नहीं है। वो तो असहजता से उनका हो गया है। भाई ध्यानस्थ अवस्था में उनका मन चंचल हुआ, या फिर जैसे ये जो प्रमाद है ये मतलब इनका प्रशस्त प्रमाद है, गुरु का दर्शन, तीर्थंकरों का ये देखना है, वैभव देखना है, या फिर मेरे संदेह को दूर करना है, तो वो प्रमाद नहीं है। ठीक है ना? अब छठवें गुण स्थान में हमने पढ़ा था, यहाँ पर प्रमाद का अर्थ आलस नहीं है। यहाँ पर प्रमाद का अर्थ असावधानी से क्वचित कदाचित जो दोष लग रहे हैं उससे है। नहीं, जैसे आज अपन ये सभी जो मुन्नी है जिन्होंने दीक्षा ले ली वो छठे गुण स्थान वर्ती आ गए। हम्म। तो अब देखो आज छठे है कि सातवें, छठे सातवें। हाँ छठे लेकिन आज बहुत सारे ऐसे भी तो है ना जो मिथ्या दृष्टि भी मुनि व्रत धारण करके नौवें ग्रेवल तक भी जा सकते हैं। हाँ ठीक है ना, उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो उसमें अपन ऐसे कैसे मान सकते हैं कि हमारा जैसा प्रमाद उसमें नहीं रहेगा? तो वो तो उनकी प्रमत्ता की बात ही नहीं आएंगे, वो मिथ्या दृष्टि है तो पहला ही गुण स्थान है ना उनका। उनका तो अच्छा, छठे गुण चाहे स्थान का विषय चाहे ही नहीं आएगा ना। चाहे जिनेन्द्र दीक्षा ले लो, जिन दीक्षा। हाँ जिनेंद्र दीक्षा ले लो, उत्तम तप करो। आप ऐसा तप करो कि आपको घानी में पेल दिया जाए तो भी तप ना छोड़ो। वह जीव अभव्य कहा है आचार्यों ने। वह जीव भी यदि वो अभव्य है, फिर भी वो इतने अच्छे से पालन कर सकता है। तो मिथ्या दृष्टि भी जीव है तो पालन करने के लिए कर सकता है, लेकिन हमारी दृष्टि उसमें नहीं जा सकती। हाँ हाँ, अपनी तो नहीं जाएगी। हाँ देखो, मिथ्या दृष्टि है कि सम्यक दृष्टि हम नहीं कह सकते। आप सोचो, आगम में लिखा है 3 या 4 सम्यक दृष्टि जीव वर्तमान में है, 4 या 5 नहीं है। तो मुनि महाराज तो कितने हैं? तो जी। हम क्या इनको मिथ्या दृष्टि मानेंगे? नहीं। हमको तो उनको सम्यक दृष्टि मानकर ही पूजा करना है। हमें उनको छठे गुणस्थानवर्ती भावलिंगी मानकर ही पूजा करना है, आहार देना है। क्योंकि हमारे सामने वो सब कुछ पालन कर रहे हैं। हाँ, यदि हमारे सामने कुछ शिथिलाचार दिख रहा है तो हम अपने आप को वहां से दूर करें। हमें वहां उनकी निंदा करते हुए नहीं घूमना है। अपने आप को जी। हम वहां से अलग करें। पहले 3 दिन तो बाकायदा हमको उनकी भी जो उचित व्यवस्था है वो लगानी है। और अच्छा। देखो, ये लिखा है अभव्य मुनि महाराज जी के सेवा से करोड़ों जीवों का कल्याण होता है। क्योंकि वो जी। अभव्य मुनि महाराज जी इतनी अच्छी चर्या का पालन कर रहे हैं कि उनको देखकर करोड़ों लोगों को सम्यक दर्शन होता है, करोड़ों लोग मोक्ष चले जाते हैं उनके उपदेश से। वहां बैठे जी। बैठे केवल ज्ञान उनको हो जाता है, यदि चतुर्थ काल हो अभव्य जीव का। सोचिए आप। मेरी तो एक फिर जिज्ञासा हमें। मेरी ये है, एक हम्म। जिज्ञासा ये है कि जैसे अभी महाराज जी के प्रवचनों में भी आया कि अगर मान लो कोई गुरु है और हम्म। उन्होंने शिष्य को जो भी शिक्षा दी है उसमें अगर उन्होंने गलत भी दे दी है शिक्षा, तो भी वो उस गुरु को सरदान करके और उसको सत्य मान के पालन कर रहा है, तो उसके कर्मों की निर्जरा बराबर हो रही है। लेकिन जैसे ही बराबर। उसको मालूम चलता है कि ये गलत है आगम हम्म। प्रमाण से या कि, तो उसको तुरंत उस धारणा को बदल देना चाहिए।
तो इसमें बिल्कुल सही। एक ये एक मेरा ये है कि अगर जैसे आज अपन अपना तो श्रद्धान पूरा दिगंबरत्व पे है, लेकिन हम्म। जो अदर संप्रदाय जो है उनके गुरु पे भी तो उन शिष्यों का उतना ही श्रद्धान होता है जैसा हम अपने गुरुओं पे रखते हैं। तो क्या उसमें उनकी निर्जरा को हम नेगलाइज कैसे कर पाएंगे, क्योंकि वो हाँ, भी उनको आपका सही मान प्रश्न के कर बिल्कुल रहा है। बिल्कुल, मैं समझ गया, आपका प्रश्न समझ गया। तो देखो, यहाँ पर जो है वो उनके श्रद्धान को बहुत अच्छे से मान रहे अपने गुरु के, लेकिन हाँ उनको देखो, उनको हम सम्यक दृष्टि नहीं कहेंगे, बट हम नहीं कह सकते। उनके सुनो, उनके हिसाब से यदि उनके मंद परिणाम है ना, तो उनकी गति बहुत अच्छी होगी। जी जी। बहुत अच्छी गति होगी यदि उनको अपना गुरु पे श्रद्धान है। अब वो अज्ञानता है कि उनको शास्त्र मालूम नहीं है, जो उनके गुरु है उनको बहुत अच्छे से मान रहे, उनकी सेवा कर रहे, बहुत अच्छी बात है। यदि मन में निष्कपट भाव से वो अपने गुरु की श्रद्धान रख के बिल्कुल आचरण कर रहे हैं, अच्छे से कर रहे हैं, तो उनके उस मंद परिणाम से बहुत अच्छी गति होगी, देवगति भी मिलेगी। लेकिन हम उनको सम्यक दृष्टि नहीं कहेंगे, क्यों? उनका क्योंकि वो सात निर्वाण भी हो तत्वों सकता है, बाकी सब हो का जाता है। निर्वाण हाँ, के अलावा सब हो सकता है उनका। तब नहीं होगा। देखो, देवगति भी मिलेगी, लेकिन जो दिगंबर मुनि महाराज जी की उत्कृष्ट गति उनको मिल सकती वो उनको नहीं मिलेगी। जी जी। ठीक है। सम्यक दर्शन के साथ जो वैमानिक पद मिलता है वो वैमानिक पद उनको नहीं मिलेगा, क्योंकि सच्चे देव शास्त्र गुरु पर श्रद्धान, सात तत्वों का यथार्थ श्रद्धान, ये तो जरूरी है ही है। और फिर अंतरंग में तद योग्य जो है अनंतानुबंधी और मिथ्यात्वादी त्रय का अनुदय, उपशम, क्षय, ये भी तो जरूरी है। वो तो उनके है ही नहीं। हाँ उनके नहीं है। और ये जो शिष्यों की बात आप कर रहे हैं, उनके उनके अंतरंग में इसका अनुदय, इसका क्षय, इसका क्षोभशम या इसका उपशम हुआ है। इस कारण से उनको सम्यक दृष्टि माना है। बस सिद्धांत में एकाध कोई बात पकड़ वो इसलिए बैठे कि उनके गुरु ने उनको वैसे ही समझाई थी, इस कारण से उसमें हम मान लेते हैं। समझ रहे आप? जी जी। हाँ। ठीक है। ठीक। सागर भैया जी। हाँ भैया जी, एक तो आपने कर ही दी। मेरा जो मन का प्रश्न था आपने बता ही दिया। हाँ, तो वो आत्म प्रदेश बराबर मिल जाएंगे। बिल्कुल मिलेंगे। अ, और एक साथ ही फिर वो जहाँ भी जिस गति में जाना है जहाँ देखो, जाएंगे। युद्ध में जब लड़ते हैं सैनिक, तो उनका धड़ सर से अलग हो जाता है 1 सेकंड के अंदर। तो आत्म प्रदेश अलग अलग हुए कि नहीं उनके? और बिल्कुल। वहां पे वो मरण होने के बाद वो जो धड़ है वो कुछ समय तक काम भी करता है। उनकी हाँ आंख आदि जो है ना, वो ऐसी 2-4 बार ऐसी ये होती है, फड़फड़ाती है, वो धड़ अलग हाँ। होने के बाद। फिर जैसे ही मरण हुआ तो दोनों आत्म प्रदेश एक साथ होकर अलग अलग जाएंगे, दो धड़ का अलग और चेहरे का अलग ऐसे आत्म प्रदेश नहीं जाएंगे, एक साथ होकर जाएंगे वो। अच्छा, एक और ये कि जैसे अभी वो विकृत शरीर में है देवों का और नारकियों का। तो हम्म। देवों में तो रिद्धियां होती है, हम्म। विक्रिया की 8वीं रिद्धियां तो नारकियों में रिद्धियां थोड़ी गिनी जाएगी। नहीं, रिद्धियां नहीं गिनी जाएगी, लेकिन वो करने अशुभ तो अशुभ यज्ञ गुण। जाते हैं और होता है अशुभ उनके साथ। तो उनको अशुभ बोलते हैं ना हम। हम तत्व सूत्र में पढ़ते हैं ना, उनकी अशुभ अशुभ रिद्धि कर। होती, अशुभ विक्रिया होती है, तो रिद्धि में नहीं, लेकिन अशुभ रिद्धि होगी उनकी। नहीं तो रिद्धि को अशुभ कैसे कहें अपन। रिद्धि दोनों प्रकार की होती है, शुभ अच्छा, और शुभ और अशुभ, अशुभ दोनों तो। दोनों प्रकार की होती है। अच्छा, ये आज पहली बार जानने में। नहीं नहीं, तत्व सूत्र का सूत्र है, देखो आप। नहीं, अशुभतर अशुभतर क्रियाएं होती है, मतलब ये तो है पर हाँ, नहीं नहीं, रिद्धि अशुभ। ये देखो, रिद्धि का काम वहां पर अशुभ होता है। उनका जो काम है वो नारकियों का, वो अशुभ माना जाता है।